नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय जे फैक्टर में आज कुछ हकीकत से रूबरू कराऊंगा। लॉकडाउन, कोरोना, तूफान, बाढ़, भारत सीमा विवाद और अब उसके बाद की तबाही। हम आप दिन रात कोरोना का, लॉकडाउन का, बाढ़ का या तो मजाक उड़ा सकते हैं या फिर अफसोस कर सकते हैं, पर हम कभी भी हकीकत को गंभीरता से नहीं लेते। हम नहीं सोचते जो हमारे दिमाग की उपज है, अगर वो हकीकत बन जाए तो क्या होगा। हम दिन रात अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करने में और दूसरों से आगे निकलने में अपनी मानवता और अपने इंसान होने की परिभाषा भूल चुके हैं। पर क्या आप सोच रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है? हम किस ओर जा रहे हैं? अगर नहीं तो आज कुछ बातों से रूबरू होते हैं। लॉकडाउन के बाद का अनुभव कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ की नौकरियां जा रही हैं तो वहीं कुछ की जा चुकी हैं। कुछ कर्ज में डूब रहे हैं तो वहीं कुछ डूब चुके हैं। कुछ का व्यापार बंद हो रहा है तो कुछ का हो चुका है। कुछ घर के, ऑफिस के, दुकानों के, फैक्ट्रीज़ के किराए भरने में दम तोड़ रहे हैं तो वहीं कुछ दम तोड़ चुके हैं। इन्हीं वजह से कुछ बच्चों की पढ़ाई छुड़वा रहे हैं तो वहीं कुछ छुड़वा चुके हैं। क्या आप समझ सकते हैं कि आप क्या और ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ अचानक सब कुछ ठीक चलते चलते जीवन की गाड़ी कुछ की पटरी से उतर चुकी है तो कुछ की उतर रही है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, यदि भारत का किसी भी पड़ोसी मुल्क से युद्ध होता है तो पड़ोसी मुल्क का क्या होगा इसकी किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि अब भारत 1962 का भारत नहीं रहा। अब भारत धीरे धीरे विश्व शक्ति की लिस्ट में आ रहा है। अब भारत एक नया सुनहरा सूरज बनकर उभर रहा है। अब भारत पड़ोसी मुल्क की आर्थिक स्थिति को तोड़ रहा है। अब भारत नए हथियार अपनी सेना में जोड़ रहा है। अब भारत आगे बढ़ रहा है। इन चंद बातों से आपकी छाती गर्व से फूल गई होगी और गर्व से फूलनी भी चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। पर क्या आपने अब इसके दूसरे पहलू को देखा या सोचा है? ये तो आप भी जानते ही होंगे कि कोई भी देश परमाणु बम से विहीन नहीं है। ऐसे में अगर भारत का किसी भी पड़ोसी मुल्क से परमाणु युद्ध होता है तो इससे दोनों तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों से देश के कई राज्य पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले दोनों देशों का यही हाल होगा। इससे देश में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होंगी। एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक इससे करीब आधी से ज़्यादा आबादी की जान जा सकती है। इस स्थिति को सोच पाना भी बहुत भयावह होगा। युद्ध के कारण देश में आतंकी संगठन आपातकालीन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाएंगे। देश में लूट मार, दंगे फसाद बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ भारी मात्रा में इन एटॉमिक बमों से जो रेडिएशन फैलेगा उसकी वजह से पीने लायक पानी भी खराब हो चुका होगा। यहाँ तक कि कृषि भूमि और अनाज भी नष्ट हो जाएंगे। इससे क्लाइमेट में भी बदलाव आएगा और कैंसर जैसी बीमारियाँ वायरल फीवर की तरह फैल जाएंगी और आने वाली पीढ़ी भी विकलांग और जेनेटिक डिजीज़ के साथ पैदा होंगी। इसके चलते और भी नई महामारियों का जन्म होगा और बची हुई मानव जाति का विनाश शुरू हो जाएगा। देश के महानगर भी कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके कॉल सेंटर तक की कंपनियां ठप हो जाएंगी। छोटे से लेके बड़े व्यापार तक दम तोड़ने लगेंगे। शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा ज़ीरो हो जाएगा। छोटे से लेकर बड़े तबके तक की नौकरियां प्रभावित होंगी। रुपया कमज़ोर होगा। विदेशी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पलायन के लिए तैयार हो जाएंगी। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, भयंकर आर्थिक संकट प्रकट होगा, जिससे आम जनता बेरोजगारी, भूखमरी और लूट खसोट का शिकार होगी। इससे उबरने में कितना वक्त लगेगा ये ठीक तरीके से कह पाना मुश्किल है। दोस्तों, कोई भी युद्ध शांति लेकर नहीं आता, बल्कि विनाश, त्रासदी और जीवन का अंत लेकर आता है। आपका क्या सोचना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।